तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक को आपने जेन्युइनली कितना टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी करते वक्त, उसको कैसे रीड करना चाहिए और एग्जाम से पहले इस चीज को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलिए, सबसे पहले ईच टॉपिक टाइमलाइन देता हूं मैं, ईच टॉपिक टाइमलाइन फॉर द पर्पज ऑफ मई नवंबर और जून दिसंबर 24 इन द टॉपिक डायरेक्ट टैक्स। प्लीज थोड़ा सा शांत रहो। इन द टॉपिक डायरेक्ट टैक्स हर टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। सी, मैं ये अज्यूम करता हूं कि तुम जो फर्स्ट रिवीजन करोगे ये अपनी बुक से करोगे और जो सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन करोगे ये आप अपने चार्ट से करोगे, दैट इज डीटी चार्ट से करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन जो आपने करना है ये अपनी बुक से ही करना है। बुक का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। बुक का मतलब है जो आपने रजिस्टर लिखा है वो, जस्ट इन केस रजिस्टर से एक बार वो टॉपिक पढ़ के हो गया तो सिर्फ ऊपरा ऊपरी जितने हमने बुक्स में पार्ट हाईलाइट किए हैं वो। ठीक है, फर्स्ट आप बुक से करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे हमने हर लेक्चर के अंदर में खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब तुम फर्स्ट रिवीजन कर रहे होंगे जितने क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं वो तुमको जेन्युइनली वापस सॉल्व करना है। बाकी तुम ऑडिट कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, पर जितने हमने बोले उतने तो तुमको टॉपिक वापस सॉल्व करने ही करने। गेटिंग द पॉइंट? यस। एंड सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन जो तुम करोगे वो चार्ट से होगा। सेकेंड रिवीजन में ऑलरेडी तुम्हारे साथ कर रहा हूं। यू ऑल नो लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने हर टॉपिक को स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट है उसको 5-5, 6-6 बार रिवाइज किया है। तो टेक्निकली इसको सेकेंड रिवीजन बोलना तो गलत है, पर आपके हिसाब से सेकेंड रिवीजन। ठीक, पहला टॉपिक आता है आपका जिसके अंदर में हम लोग कवर करते हैं बेसिक प्लस ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स। वी ऑल नो मई 24 नवंबर 24 के लिए ऑल्टरनेटिव अब डिफॉल्ट हो चुका है और जो डिफॉल्ट था वो क्या बन चुका है? ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसका फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको लगने चाहिए 3 आवर्स। जेन्युइनली इसके फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको लगने चाहिए 3 आवर्स। जब मैं ये 3 आवर्स कह रहा हूं इसका मतलब जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया उसको सॉल्व करके 3 आवर्स। मैं नॉन इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कंटेंट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिला के ये 3 आवर्स के अंदर में कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट रिवीजन की जो बात कर रहा हूं इसको आपको लगने चाहिए 1 आवर्स। नेक्स्ट रिवीजन के लिए इसको आपको लगने चाहिए 1 आवर। बराबर? अज्यूमिंग तुम पहली बार पढ़ोगे पहली बार ही समझोगे और तुम मेरे से भी गए गुजरे बच्चे हो। समझ में आ रही बात? अजम्पशन ठीक है? ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं मान ही लेता हूं। दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए आपको लगने चाहिए 45 मिनट्स और यहां लगने चाहिए लगभग 25 मिनट्स। बहुत बड़ा टॉपिक है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट्स के अंदर में ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए और यहां पे लगने चाहिए 25 मिनट्स। तीसरा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस 1 घंटा लगना चाहिए आपको फर्स्ट रिवीजन करते वक्त और नेक्स्ट रिवीजन करते वक्त आपको लगने चाहिए इसमें से 30 मिनट्स। फोर्थ टॉपिक आपके पास आता है सैलरी। बच्चों सैलरी बोले तो थ्री आवर्स, 3 घंटे लगने चाहिए सर। आप अगर थोड़े से स्लो लर्नर है 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, पर उससे ऊपर नहीं। जब आप सैलरी पढ़ते रहेंगे कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहला, स्टार्ट फ्रॉम परक्विजिट, डोंट स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, डोंट गो फॉर अलाउंस, डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम परक्विजिट। तुमने पढ़ा हुआ है, या तुमको सब आएगा, एक बात समझना, सिर्फ तुमको देखने की जरूरत है, या तुमको ऑटोमेटिकली सब आएगा, ये मेरी गारंटी। बराबर? पहले परक्विजिट से स्टार्ट करना, परक्विजिट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट पे जाना, यानी पहले जाओगे तुम पर्क पे, पर्क से जाओगे तुम रिटायरमेंट बेनिफिट से, रिटायरमेंट बेनिफिट से अलावेंस पे और अलावेंस से जाओगे बेसिक पे। इस तरीके से अगर तुमने पढ़ा तो 3 से 4 घंटे के अंदर में तुम्हारा सैलरी रिवाइज करके हो जाता एंड लगभग 2 घंटे के अंदर में तुम इसका नेक्स्ट रिवीजन करोगे। लगभग 2 घंटे के अंदर में तुम इसका नेक्स्ट रिवीजन करोगे। टाइम कहां कम हो जाएगा? जब तुम खुद एक बार पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, तो तुम खुद कैटेगराइज कर लोगे, प्लस जो नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम उसको वैसे ही कट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद बनता है एचपी। एचपी 2 घंटे के अंदर में हो जाता है एंड
लगभग 1 घंटे के अंदर में इसका रिवीजन हो जाएगा बड़े आराम से। 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर में इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, और हो भी सकता है, तुमको भी मालूम है। ले दे के जो काम की चीज है, एक आपका एसओपी का कैलकुलेशन, दूसरा आपका एलओपी, वो भी वैकेंसी वाले का कैलकुलेशन। ये दो ही चीजें कैटेगरी वाइज काम की है, अदरवाइज कुछ एज सच काम का नहीं है। ये दो भी आपने कर लिया तो पूरा एचपी कवर हो जाता आपका। डन, ठीक है। पबजी 5 घंटा, 5 घंटा क्यों? कंटेंट बहुत बड़ा है, अकेले 1-1.5 घंटा तुम्हारा डिप्रिसिएशन ही खा जाएगा, बराबर है। तो 5 घंटा पहला पीजीबीपी तुम्हारे को पढ़ना है, 5 घंटे डेडिकेटेडली तुम्हारा पीजीबीपी होना चाहिए, पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3 घंटे के अंदर में इसका रिवीजन होना चाहिए, 3 घंटे के अंदर में इसका रिवीजन होना चाहिए आराम से, बहुत सफिशिएंट टाइम है। इसके बाद आपका आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स एक बड़ा हेड है, लेकिन तुमको बहुत लिमिटेड कंटेंट कवर है, यस। तो आप मान के चलिए 3 घंटे लगेंगे इसको पूरा का पूरा करने के लिए, एंड 1.5 आवर्स लगभग लगेगा इसको रिवाइज करने के लिए। अगर आप देखेंगे कंटेंट के मामले में, एग्जाम्शन में सिर्फ 2 सेक्शन बड़े काम के, 54 और 54 ईसी, यस। एग्जाम्शन के मामले में इंडेक्सेशन का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, यस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, एंड कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, यस। 8th टॉपिक आता है आपका आईएफओएस। आईएफओएस के लिए हमको 1 घंटा लगेगा, बहुत हो गया तो। मेन कंटेंट, डिविडेंड, गिफ्ट एंड कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं, राइट। एंड लगभग 40 मिनट्स लगने चाहिए इसके रिवीजन के लिए, 40 मिनट में इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर आता है क्लबिंग, वेरी वेरी बिग टॉपिक, हाफ आवर बहुत हो गए, 15 मिनट्स बहुत हो गए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यस। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अभी एबीसी एनालिसिस भी बना के दे रहा हूं आपको, अभी तक हमने बनाया नहीं ना एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस भी बना देता हूं कि एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीजें स्ट्रेट अवे एग्जाम के दिन पे पढ़नी है। 15 मिनट बहुत हो गए। काम की चीज कौन कौन सी है? एक माइनर चाइल्ड का क्लबिंग, दूसरा गिफ्ट वाला पैकेज, और तीसरा क्रॉस ट्रांसफर, खत्म, यस। 10th शट ऑफ, याद आ रहा है तुमको शट ऑफ, यस। 1 घंटे के अंदर में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। एक चार्ट बनाया है जिसमें पूरा शट ऑफ कवर है, याद है, यस। और लगभग आधे घंटे के अंदर में इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, आधे घंटे में इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। 2nd एंड 3rd रिवीजन। 11th डिडक्शन, क्या तुम्हें याद है? 2 घंटे लगने चाहिए सर डिडक्शन को, डिडक्शन को 2 घंटे लगने चाहिए, जिसमें से 80C, 80G, 80D इंपॉर्टेंट है, यस। और लगभग 40 to 50 मिनट्स के अंदर में इसका रिवीजन हो जाता है। 40 to 50 मिनट्स बहुत हो गए इसका रिवीजन करने के लिए। काम की चीजें जो ध्यान में रखनी है, डिडक्शन किसको मिलता है और डिडक्शन कितना मिलता है, ये 2 चीजें काम की है। 12th टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, टीडीएस। आप तो जानते ही हैं ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है। 4 घंटे लगने चाहिए सर इसके पूरे रिवीजन के लिए, सर 4 घंटे। टेक्निकली देखा जाए तो आप आधी घंटे में भी कर सकते हो। आपके सामने एक चार्ट आपने खुद बनाया है, ठीक है, और सेम चार्ट आपके चार्ट्स में भी है। लगभग 2 घंटे के अंदर में इसका रिवीजन होना चाहिए। जेन्युइनली देखा जाए, एक बार आपको कंटेंट समझ गया और चार्ट आपने पढ़ लिया, आधे घंटे में भी टीडीएस टीसीएस रिवाइज हो जाता, बट स्टिल। 13 एग्जम्पशन, बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक, 20 मिनट है ना, 10 मिनट। एक ही काम की चीज 10AA, एक ही काम की चीज 10AA। 14 टॉपिक एएमटी, बाप रे, कितना हार्ड टॉपिक है वो, समझ रहे हो तुम? पूरे 20 मिनट और 10 मिनट। याद है कितना बड़ा टॉपिक था वो? एएमटी चालू होते ही खत्म हो गया था 2 सेक्शन में, यस। एएमटी, फिर एएमटी के बाद अभी एक टॉपिक बच रहा है हमारा, एडवांस टैक्स। अच्छा हाँ, ये भी टॉपिक था, अरे ये भी एक चैप्टर था, इज्जत देनी पड़ती उसको। हाफ आवर रिवीजन करने के लिए 15 मिनट्स, हाफ आवर रिवीजन करने के लिए 15 मिनट्स, यस। फिर बचता है हमारा 16वां टॉपिक, ROI, जेन्युइनली 1.5 आवर।
जेन्युइनली 1.5 आवर, जिसको रिवाइज करेंगे आप हाफ आवर के अंदर में। यस, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। इतने टॉपिक आपको कवर है, इतने टॉपिक का ये टाइमलाइंस आपके पर्सनली होने चाहिए।